घर में गलतियां किसी का भी हो, हमेशा बड़ा वाला और जो उम्र के ज्यादा होते हैं वो अक्सर गालियां खाते ही रहते हैं। वैसे हुआ गौतम गंभीर के साथ। छोटी टीम इंडिया टेस्ट में और कोई प्लेयर कुछ भी करे, लेकिन गालियां और थोड़ी बहुत बेशर्मी की हद उनको ही मिलेगी। गलतियां उन्हीं की होती है, जाएगा बोलेंगे वो मालिक है, वो कोच है, सिर्फ उन्हीं को। लेकिन गौतम गंभीर सोच रहे हैं कि हमको एक बार और मौका दो, क्योंकि हमने एशिया कप जिताया, हमने T20 जिताया, हमें मौका मिलना चाहिए। जितना टीम इंडिया 15 साल में टेस्ट नहीं हारी, उतना गौतम गंभीर की हेरा फेरी में हार गई। टीम इंडिया इस समय बहुत ही बुरी तरह से गुजर रही है टेस्ट में। अब देखते हैं 2 दिन के बाद ODI उसमें क्या करती है। बताओ, आप घर में 2 मैच हारने के बाद भी आप चैंपियन ट्रॉफी को दिखा के आप बचना चाहते हो? भाई थोड़ी सी बेशर्मी की हद होनी चाहिए यार, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा तो रहने दें, हम नहीं छोड़ दें, कोई और करेगा आके। लेकिन नहीं, एक मौका और मिलना चाहिए। बताओ, जो IPL खेला है, जो टेस्ट खेला है, आप उनको खिलवा रहे हो। कॉम्बिनेशन बैठ नहीं पा रहा है, आप जाके टेस्ट में खिलाओ और कहीं दिखाओ ना। नहीं, कॉम्बिनेशन ना खिलाओ, T20 जो खेला उसे हला दो। आपके पास प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है। सरफराज खान है, अच्छा प्लेयर, उनको भी ड्रॉप कर दिया गया। बड़े रेड्डी के बाद प्लेयर बैठे अभी खिलाने के लिए, लेकिन नहीं, जो IPL खेला, जो T20 खेला, उसको मौका दो। और रही बात आपकी एशिया कप की, एशिया कप में आप हर्षदीप सिंह को बाहर बैठा के शिवम दुबे को खिलाया था, वो भी बहुत बड़ी गलतियां थी। अगर फ्लॉप हो जाते तो क्या होता? बताओ, आप सुमन गिल को, किसी प्लेयर को छोड़ के माँ बहन, प्लेयरों की टीम की माँ बहन करने के बाद भी आप उसको खिला रहे हो, सुमन गिल को। अगर उस दिन तिलक वर्मा की बैटिंग नहीं चली होती तो क्या होता? कितनी बड़ी बेइज्जती होती, बहुत बड़ी बेइज्जती होती। लेकिन नहीं, हम जिसको चाह रहे हैं उसे खिलाएंगे, भले फ्लॉप हो रहा है हम खिलाएंगे, मौका देंगे, मौके पे मौके। ऐसे नहीं चलता है टीम इंडिया। और बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, अंदर से अंदर इतना फील हो रहा है कि जितना टेस्ट पूरे पिछले 15 साल में हारी नहीं, उस गौतम गंभीर का हेरा फेरी में हारी है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लेकिन हारी है जरूर। बहुत दुख हो रहा है। ये मैच जीतना चाहिए था, लेकिन नहीं, 0-2 से गौतम गंभीर की हेरा फेरी में। और 19 मैच में से हम लोग 10 मैच हारे हैं। अब बताओ, इतनी बड़ी हासिल हम लोग के पास है। और व्हाइट बॉल में थोड़ी बहुत तो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है पूछने के लिए। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि ये सब फ्लॉप है, जाने दो, अच्छी बात है, अगली बार ट्राई कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत है पूछने के लिए। आप जो व्हाइट बॉल को पूछते हो, आप ऋतुराज को, गायकवाड़ को छोड़ देते हो, वो बड़ा प्लेयर, क्योंकि CSK का है, उसको नहीं खिलाओगे आप, किसी को नहीं जाने दोगे खेलने के लिए, जिसका मन है वही चले। KKR का प्लेयर, KKR का जाएगा वो, क्यों? आप KKR में IPL में खेल रहे थे, उसमें जाओगे। सरफराज खान का एक अच्छा दिन चल रहा था, खुश नसीब थे वो बंदा, आप उसको भी ड्रॉप कर दिया जो अच्छा खेल रहा था। अभिमन्यु की बात करो तो अभिमन्यु आए नहीं थे, उनकी बात तो छोड़ो, वो भी एक बंदा प्लेयर था, आप उनको भी छोड़ दे रहे हो। नीतीश कुमार रेड्डी का 50 का एवरेज है, आप उनको खिलाए जा रहे हो। साई सुदर्शन का 38 का एवरेज पे खेल रहे हैं, आप उनको खिलाए ही जा रहे हो। भाई T20 नहीं हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, वही जम के खेलना होता है। और सुमन गिल को कंधे पे चोट लगी, आप उनको निकाल के आप किसी को और खिला सकते हो। बड़े बड़े दिग्गज हमारे पास प्लेयर हैं, रविचंद्र अश्विन, आप उनको जबरदस्ती रिटायर करवा देते हो, वो भी बहुत बड़ी फ्लॉप हो सकती है। क्या करेगी टीम इंडिया? विराट कोहली और रोहित शर्मा बड़ी बड़ी ट्रॉफियां जिता रहे थे, अच्छा खासा खेल रहे थे, उनका कमबैक तो होना ही चाहिए था, आप उनको भी आप रिटायर करवा दिए, नई जगह दिए टीम इंडिया में खेलने के लिए। और यहाँ गौतम गंभीर कह रहे हैं कि हमने चैंपियन ट्रॉफी जिताई थी। हाँ, मैंने कहा कि आप कोच थे उस समय, आप बाहर बैठे थे, आप कोच है, कोच की तरह कहेंगे, लेकिन आपने नहीं जिताया था उस समय चैंपियन ट्रॉफी। जिताया कौन था? रोहित शर्मा ने जिताया था। सेमीफाइनल तक विराट ने ले गए थे। श्रेयस अय्यर, जिसको आप टीम में घुसने नहीं दे रहे हो, टेस्ट में नहीं घुसने दे रहे हो, ODI में नहीं घुसने दे रहे हो, T20 में नहीं घुसने दे रहे हो, उसने चैंपियन ट्रॉफी जिताई थी। है कोई जवाब? बताओ। श्रीलंका वाली सीरीज आप लोग को याद ही होगी, इसमें हम लोग 3-0 से हारे थे, उसमें वरुण चक्रवर्ती एक अच्छा कमबैक कर रहे थे। बताओ, ना सुमन गिल ना KL राहुल, कोई भी नहीं चल पा रहा था। इतनी बड़ी हार होने के बाद क्या कहेंगे आप लोग? वो प्लेयर जो 4 नंबर पे अच्छा खासा बैटिंग कर लेता है, आप उसको भी नई टीम में भटकने दे रहे हो। श्रेयस अय्यर की मैं बात कर रहा हूँ। बताओ, उस समय विराट कोहली चोटिल हो गए थे तो श्रेयस अय्यर को जगह मिली। ये लोग खिलाना ही नहीं चाह रहे थे उनको खिलाने के लिए टीम में, लेकिन चोटिल होने की वजह से खिलाए, लाज की वजह से। श्रेयस अय्यर ने ऑन कैमरा पे बताया था ये किया थे, बस विराट और रोहित की वजह से ये सब बच गया। और सुमन गिल और रोहित में क्या अंतर है?
सुमन गिल चाहते हैं कि आप उनको अब खिला रहे हो, उनको हर फॉर्मेट का आप कप्तान बना हुआ। T20 में उनको खेलने के लिए मतलब उनको नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन उनको आप खिलवा रहे हो। उनको आप कुछ दिन के बाद सूर्य को हटा के उनको आप कप्तान घोषित कर दोगे। यही सब गलतियां होती रहती है ना। एक प्लेयर एक जगह टिक नहीं पाता है, अलग अलग फॉर्मेट पे खिलवाते रहते हो। जो बार बार मैं नहीं कहना चाहता कि जो आप IPL खेला, जो T20 खेला, आप सीधे टेस्ट में घुसा दो। ODI खिलाओ, और भी फॉर्मेट है उसमें खिलाओ, खेलने दो, देखो क्या कर रहा है, तब आगे घुसाओ। लेकिन नहीं, सीधे रेल दो हवाई जहाज की तरह करो, तब मनमानी ऐसे ही होगी। और गौतम गंभीर कहते हैं भाई साहब देखो, हारते सब हैं, जीतते तो सब जीतते हैं, लेकिन नहीं, ये सब आपके ऊपर जचता है, क्योंकि आपको खिलवाना है, आपको टीम को प्लेयरों को चुनना है, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, ये किसी के ऊपर नहीं है, वो आपकी गलती है। और स्पेशल बैट्समैन को आप खिलवाओगे नहीं, सब ऑलराउंडर, जो बैटिंग करेगा वो बॉलिंग भी करेगा, जो बैटिंग करेगा वो बॉलिंग भी करेगा, सब ऑलराउंडर, कोई भी मेन बल्लेबाज नहीं है। आप SSV जायसवाल, KL राहुल, ऋषभ पंत और सुमन गिल, ये चारों बैटर को छुड़ा के आप नीचे देख लो ना, सभी ऑलराउंडर बस भरे पड़े हैं। और बैटिंग लेवल पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। कोई बंदा पिछले मैच में 3 नंबर पे खेलेगा तो आज की इनिंग में 10 नंबर पे भेज दोगे, 9 नंबर पे भेज दोगे, 7 नंबर पे भेज दोगे। कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा था, खेलेगा क्या? सोचेगा हमारी पारी आएगी नहीं, टेंशन रहेगा अगली बार मैं कहाँ जाऊंगा, फ्लॉप हो जाएगा। इस चल रही है टीम इंडिया। आप लोग के हिसाब से क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में। जय हिंद।